हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूपी आयुष 2026 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम बच्चों यहां पे देखने वाले हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या जा सकती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों। सबसे पहला कॉलेज है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी। इसमें देखें बच्चों, BAMS के लिए अगर कट ऑफ देखें तो BCGL कैटेगरी में 497 क्लोजिंग गया था लास्ट टाइम। EWGL के लिए क्लोजिंग गया था 490, SCOP के लिए क्लोजिंग गया था 392, URGL के लिए गया था और UROP दोनों के लिए गया था 499। ये तो बच्चों हो गया 2025। इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टाइम का पेपर सबसे टफ था, इस बार का पेपर काफी इजी था, तो इस बार जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको इन कट ऑफ में, वो मान के चलिए +60 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो 500 के आसपास है तो 560 पे, है ना, और ये 490 है मान के चलते 550 पे, फिर ये 390 है तो 450 के आसपास, और ये 500 है तो 560 के आसपास आपको आज अब इस बार काउंसलिंग में ये कॉलेज मिलेगा। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया कैसे कट ऑफ देखना है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। BAMS कोर्स के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अतारा बांदा। बांदा वाले कॉलेज की बात करें बच्चों तो BCOP कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग था वो 485 मार्क्स था। फिर उसके बाद बात करते हैं SCOP के लिए देखा जाए बच्चों तो 388 था। देन बात करते हैं UROP के लिए देखा जाए तो 487 मार्क्स था। STOP के लिए देखा जाए तो 226 मार्क्स रही थी। इसमें हमको 60 नंबर के आसपास इंक्रीज करते चलना है, यानी वो कट ऑफ रहने वाली है इस बार। मतलब समझ में आ गया बच्चों कि जो कॉलेज 2025 में इतने पे मिला था, इस बार यही कॉलेज इतने मार्क्स +60 पे मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल रामपुर मुजफ्फरनगर। बच्चों इसमें देखते हैं तो देखें कि BCGL अगर देख लेते हैं कैटेगरी तो हमारा क्लोजिंग था 489, SCGL देख लेते हैं तो 394 एंड SCOP देखते हैं तो 389 एंड STOP का 234 एंड UROP देख लेते हैं तो 489 क्लोजिंग था। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ललित हरि स्टेट PG आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत। पीलीभीत में बच्चों जो हमारा कैटेगरी है BCOP वो है 489 गया था। उसके बाद EWOP गया था 491, फिर SCOP की बात करें तो 391 एंड STOP का 235। ओके चलिए फिर आता है संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी। ठीक है, वाराणसी वाले कॉलेज की बात करें, BAMS कॉलेज की बात चल रही है अभी, तो BCOP कैटेगरी की 499 क्लोजिंग थी, EWOP की 502 थी, SCOP की बात करें तो 403 थी एंड STOP की बात करें तो 240 मार्क्स रहा था। ओके चलिए फिर देखते हैं बच्चों SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। इसमें BAMS कोर्स के लिए बात करें तो BCOP जो कैटेगरी थी उसकी क्लोजिंग थी 491 एंड फिर बात करते हैं EWOP की क्लोजिंग थी 493, SCOP की क्लोजिंग थी 397, STOP की क्लोजिंग थी 229, +60 करते हुए चलना है। नेक्स्ट कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें देखते हैं तो BCGL की बात कर लेते हैं 493, BCOP की बात करते हैं 490, देन EWOP की बात करते हैं 493, SCOP की बात करते हैं 390 एंड UROP की बात करते हैं तो 491 कट ऑफ रही थी। ओके फिर हम बात करते हैं स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ वाले कॉलेज की। इसके बारे में बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर ये कॉलेज कितने पे मिल जाएगा। तो बच्चों लास्ट टाइम की बात करें तो BCOP कैटेगरी को 507 पे मिला था, EWOP को 506, SCOP को 391, STOP को 261। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको ये कॉलेज मिले तो आप इस मार्क्स में देख सकते हो कि आप लाइक कर रहे हो, इसमें +60 करके आप चेक कर सकते हो। अच्छा ये क्या है बच्चों, तो ये वो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग में एनरोलमेंट लिया था लास्ट ईयर। तो इसमें देख सकते हो आप बहुत
सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी हैं। इसमें मैंने थोड़े से लगाए बच्चों, ये बहुत सारे थे मेरे पास, है ना। जो इसमें जो है बच्चों ने प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखे हैं। बेसिकली देख सकते हैं, आपने कॉलेज का नाम भी लिखा है कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में है। तो बच्चों ये काउंसलिंग सपोर्ट जो मेरे से जिन बच्चों ने लिया था, ये उनके मैसेजेस हैं एंड ये बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में हैं। क्योंकि पता है बच्चों, काउंसलिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको सिंपल बनाना पड़ता है। इसको सिंपल बनाता है हमारा मेंटोर, हमारा एक्सपर्ट, जो कि ज़रूरत है। क्योंकि हमने लोगों ने क्या किया है, जो बच्चे होते हैं वो तो पढ़ाई करते हैं, वो उनका फोकस रहता है पढ़ाई पे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, जो ऑलरेडी बहुत सालों से काउंसलिंग कर रहा हो। तो उसकी गाइडेंस पे जब आप काउंसलिंग कराते हो तो आपको एक बेटर कॉलेज मिलता है। अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा लो भी होता है ना, तो भी आप बढ़िया कॉलेज ले सकते हो। बच्चों मेरे साथ जुड़ना है अगर आपको, एंड पीडीएफ भी अगर आप देख रहे हो कितना सारा कॉम्प्लेक्स इसमें रैंक वगैरह लिखा है, आप ये सब याद तो रख नहीं पाओगे। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको करना क्या, बस इसको स्कैन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो बच्चों अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी अपडेट्स आएंगे, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिस जो भी होंगे, है ना, कोई एकदम से नोटिस आ जाता है रैंडम, तो वो सारे नोटिसेज आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग या नीट के रिगार्डिंग जो भी होंगे, वो सब मैं इस टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट रहोगे, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, ठीक है। वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। बच्चों अब हमारे साथ एनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, आपको एक पोर्टल देते हैं। जैसे अब हमारे साथ एनरोल करोगे, हम दो चीजें देते हैं, एक तो देते हैं आपको वन काउंसलिंग एंड एक होता है हमारे पास वन प्रो काउंसलिंग। तो बच्चों जैसे ही आप वन काउंसलिंग में हमसे जुड़ते हो, हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट होते ही आपको एक पोर्टल का एक्सेस देते हैं, नीट काउंसलिंग पोर्टल, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स, गाइड बुक्स वगैरह जो होती हैं वो हम अपलोड कर देते हैं, जिसमें आप देख सकते हो। हम बच्चों आपको फॉर्म फिलिंग में भी हेल्प करते हैं, हम बच्चों आपका डॉक्यूमेंटेशन भी इजी करते हैं, ठीक है, एंड रियल टाइम अलर्ट्स भी देते हैं। बच्चों वन काउंसलिंग और वन प्रो काउंसलिंग में डिफरेंस यही है बस, कि वन प्रो काउंसलिंग में आपको 1-to-1, जैसे एक 1-to-1 बात होती, तो वो 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है। लिखा है प्रो बैचेस में 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट, है ना बच्चों, ये प्रो बैचेस में होता है। बच्चों जो हमारा काउंसलिंग का है वो सिर्फ 2999 में है, एंड जो हमारा वन प्रो बैच है वो 4999 में है। डिफरेंस बच्चों यही है, क्योंकि हम प्रो में आपको 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों लिंक जो है इन दोनों का, वन काउंसलिंग का, वन प्रो काउंसलिंग का, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं बीएचएमएस की। बीएमएस की बात हो गई, चलिए बीएचएमएस की बात कर लेते हैं। बीएचएमएस कॉलेजेस भी बहुत हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसमें बीएचएमएस में देखें, कैटेगरी देख लेते हैं। तो बीसीओपी के लिए बात करें तो 425 है, ईडब्ल्यूओपी के लिए बात करें तो 421 है, एससीओपी के लिए बात करें तो 347 थी, एंड यूआरओपी की बात करें तो 427। यानी इतने मार्क्स लास्ट टाइम आए थे तो बच्चों को ये वाला बीएचएमएस कॉलेज मिल गया था। तो इसने मार्क्स में +60 कर लो तो इस बार आपको ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, क्लियर। चलिए दूसरा बीएचएमएस कॉलेज है शहीद राजा हरिप्रसाद मॉल स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में है बच्चों ये। तो इसकी देखें बीसीओपी की क्या थी 407, ईडब्ल्यूओपी की क्या थी 406, एससीओपी की 322, एंड देन बात कर लेते हैं यूआरओपी की 416। अगर एसटीओपी देखना चाहते हैं तो ये 133 मार्क्स पे ही ये कॉलेज मिल गया था एसटी ओपन कैटेगरी को। चलिए फिर देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके बारे में बच्चे पूछते हैं। तो इसमें जो क्लोजिंग थी बीसीओपी की वो थी 435, बात करें ईडब्ल्यूओपी की तो 434, एससीओपी की बात करें तो 348, एंड बात करते हैं एसटीओपी की तो 194 मार्क्स था सिर्फ, एंड यूआरओपी की बात करें तो 445 पे ये कॉलेज मिल गया था। तो अगर इस बार चाहिए तो 445 में 60 प्लस कर लेते हैं, यानी 500 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉलेज क्या है बच्चों, स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके फिर देख लेते हैं कैटेगरी इसमें। तो आपका जो क्लोजिंग मार्क्स था बीसीओपी में वो 394 था, ईडब्ल्यूओपी में 388 था, एससीओपी में 310 था, एंड यूआरओपी में 400, यानी यूआरओपी में है आप तो इस बार ये कॉलेज लेने के लिए 460 नंबर लाना पड़ेगा। ओके फिर आता है स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अलीगढ़ में है बच्चों ये। तो बीसीओपी की बात करें तो 419, ईडब्ल्यूओपी की बात करें तो
407। SCOP की बात करें तो 335 मार्क्स चाहिए थे एंड UROP की बात करें तो 424। क्लियर। उसके बाद फिर आता है हमारा स्टेट KGK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये कहाँ है? मुरादाबाद में है। इसमें बात करते हैं तो BCOP के लिए आपको चाहिए 397, EWOP के लिए आपको चाहिए थे 390, SCOP और STOP की बात करें तो 316 एंड STOP में सिर्फ 124 मार्क्स पे ही इसमें एडमिशन हो गया था लास्ट टाइम। UROP को देख लें तो 407। क्लियर। चलिए फिर आता है स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, प्रयागराज में है ये। इसकी बात करें तो BCOP कैटेगरी देखते हैं 428 क्लोजिंग मार्क्स था। SCOP की बात करें तो 337 क्लोजिंग मार्क्स था। UROP की बात करें तो 435 क्लोजिंग मार्क्स था एंड ये देखिए STOP की बात करें तो 150 नंबर क्लोजिंग मार्क्स था। ओके। फिर आता है स्टेट नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विराजखंड गोमती नगर। बच्चों ये लखनऊ में है। लखनऊ की बात करें तो BHMS कोर्स के लिए लास्ट टाइम जो क्लोजिंग था BCOP के लिए 455 था, EWOP के लिए 457 था, SCOP के लिए 371 था, STOP के लिए 221 था एंड UROP के लिए 469 मार्क्स था। ओके। नेक्स्ट है बच्चों स्टेट श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंदेश्वर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। आजमगढ़ में है ये कॉलेज। इसमें देखते हैं BCOP के लिए 396 मार्क्स चाहिए थे, EWOP के लिए 394 मार्क्स चाहिए थे, SCOP के लिए 316 चाहिए थे और STOP को सिर्फ 127 मार्क्स चाहिए थे। अब बच्चों क्या है, देखो यहां तक ये हो गया BHMS। अब आयुष में BUMS भी आता है। तो BUMS का एक कॉलेज है बहुत अच्छा, स्टेट तकमील तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। अच्छा ये कॉलेज देखते हैं बच्चों। तो BUMS कोर्स है, ठीक है, ये BUMS कोर्स के लिए है। इसमें देखते हैं BCOP के लिए 451 क्लोजिंग था, EWOP के लिए 461 क्लोजिंग था, SCOP के लिए 295 क्लोजिंग था, UROP के लिए 476 क्लोजिंग मार्क्स रहा था। हो गया क्लियर। BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया। दूसरा BUMS है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो हमारा प्रयागराज में है। देख लेते हैं इसके बारे में कट ऑफ। तो BCOP का जो क्लोजिंग था 438 था, EWOP का क्लोजिंग 431 था एंड SCOP का क्लोजिंग 280 था एंड UROP का क्लोजिंग 449 मार्क्स था। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारे BUMS। अब देखिए पहले मैंने BAMS के गवर्नमेंट बता दिए, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज एंड आपका क्लोजिंग मार्क्स, देन BHMS बता दिया, देन BUMS भी बता दिया, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड +60 करते हुए चलना है। तो मान के चलते इस बार वो कॉलेजेस मिल जाएंगे। अपनी कैटेगरी देखते रहिएगा, आप टैली कर सकते हो बच्चों, है ना। ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो बच्चों। ये तो मेरे रिव्यूज़ हैं, ये जो बच्चों ने प्यार दिया था, ये बच्चों ने जो मैसेजेस किए थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, वो सब बहुत खुश हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब हम चाहते हैं आप भी खुश हो इस बार इसी तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इसको भूलना मत, स्कैन कर लो एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लो। उसके बाद बच्चों 1 काउंसलिंग या 1 प्रो काउंसलिंग में आप एनरोल कर लो, मैं कहूँगा, क्योंकि आपको एक काउंसलिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। बिकॉज इट्स अ सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतने सारे राउंड, इतने सारे रूल्स, है ना, कब क्या करना है, कब सीट छोड़नी, कब सीट नहीं छोड़नी है, सिक्योरिटी मनी कब जा सकती, कब नहीं जा सकती। तो इन सब बातों के लिए अपने पास एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, जो एक्सपर्ट आपको यहाँ पे 1 प्रो काउंसलिंग अगर आप लेते हो तो आपको 1-to-1 काउंसलर, आपको आपका पर्सनल काउंसलर प्रोवाइड होता है बच्चों। एंड जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि डाउट सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डाउट ही नहीं सॉल्व होंगे तो मतलब क्या। तो इसीलिए हम लोग डेली जूम सेशंस भी करेंगे आपके साथ, आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो। एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही में पोर्टल में हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन करना है कॉलेजेस का, कैसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनवाने, कहाँ से बनेंगे, कितना प्राइस लगेगा वो डॉक्यूमेंट बनाने, इसके बारे में भी गाइडेंस देंगे। एंड गाइड बुक्स तो बता ही चुका हूँ बच्चों, रहेंगी। एंड आपको एक टीम भी मिलेगी, रैंक प्रेडिक्टर टूल भी मिलेगा एंड आपको कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट मिलेगी बच्चों। एक्चुअली जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है ना, वो ऐसे ही नहीं बनती कि कोई एक क्राइटेरिया ले लिया और बना दी,
है ना। कई सारे क्राइटेरिया उसमें यूज़ होते हैं, टोटल है ना, पेशेंट क्या है, पेशेंट लोड क्या है, ओपीडी, आईपीडी, नंबर ऑफ बेड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक अच्छी प्रेफर लिस्ट बनाते हैं जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आपका जो भी मार्क्स होगा, ताकि आपको टॉप का कॉलेज मिल सके आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो क्या सर ये वीडियो खत्म हो गया? तो बच्चों ये वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बात करेंगे हम यूपी आयुष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बच्चों, ठीक है। BAMS, BHMS, BUMS के लिए हम बात करेंगे आपके साथ प्राइवेट कॉलेजेस, और ये बात हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।